हेलो फ्रेंड, वेलकम टू BS फ्रेंड। दोस्तों, आज हम लोग संधि का दूसरा पार्ट देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न इस प्रकार है, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है विसर्ग संधि, ऑप्शन बी है दीर्घ संधि, ऑप्शन सी है स्वर संधि, ऑप्शन डी है व्यंजन संधि। तो विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहले का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न नहीं, नियम है, इस प्रकार है, यदि विसर्ग के बाद चा छा व्यंजन हो तो विसर्ग का सा, टा ठा व्यंजन हो तो विसर्ग का सा तथा ता था व्यंजन हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। इसको एक बार फिर से देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है, यदि विसर्ग के बाद चा छा व्यंजन हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, चा छा व्यंजन हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, टा ठा व्यंजन हो तो विसर्ग का सा हो जाएगा, और ता था व्यंजन हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। उदाहरण दिया गया, आइए उदाहरण समझते हैं क्या है। पहला उदाहरण, निहि प्लस चल बराबर निश्चल, ऑप्शन बी। दूसरा उदाहरण है निहि प्लस चय बराबर निश्चय। तीसरा उदाहरण है निहि प्लस तार बराबर निस्तार। दूसरा नियम देखते हैं क्या है। दूसरा नियम में यदि विसर्ग के बाद सा या सा में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है अथवा विसर्ग के आने से व्यंजन रूप ले लेता है। यदि विसर्ग के बाद सा में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है अथवा विसर्ग आने से व्यंजन का रूप ले लेता है। इसका उदाहरण इस प्रकार दिया गया है, दुह प्लस शासन बराबर दुशासन, दुह प्लस सह बराबर दुस्सह, नी प्लस संकोच या निसंकोच निसंकोच। तीसरा नियम है, विसर्ग के बाद यदि का खा अथवा पा फा व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग के बाद यदि का खा अथवा पा फा व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका उदाहरण इस प्रकार दिया गया है, रजह प्लस कड़ बराबर रजह कड़ रजकड़। दूसरा है पह पय प्लस पान बराबर पय पान। तीसरा है अंतः प्लस करण बराबर अंतःकरण। या रा व ला हा में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है। चौथा नियम है, यदि विसर्ग से पहले छोटा आ या बड़ा आ से भिन्न कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद किसी स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या रा व ला हा में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है। इसका उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल लिखा, दुह प्लस उपयोग बराबर दुरुपयोग, नी प्लस मन बराबर निर्मल, निह प्लस भय बराबर निर्भय। पांचवा नियम देखते क्या है। पांचवा नियम है, यदि विसर्ग के पहले आ स्वर और आगे आ अथवा कोई सघोष व्यंजन किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रा ला हा में से कोई वर्ण आए तो आ और विसर्ग आहा के बदले ओ हो जाता है। पांचवा नियम है, यदि विसर्ग के पहले आ स्वर और आगे आ अथवा कोई सघोष व्यंजन किसी वर्ग का तीसरा चौथा। पांचवा नियम है, यदि किसी विसर्ग से पहले आ स्वर और आगे आ अथवा कोई सघोष व्यंजन किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रा ला हा में से कोई वर्ण हो तो आ और विसर्ग आहा के बदले ओ हो जाता है। उदाहरण इसका दिया गया है, निह प्लस योग मनः प्लस योग बराबर मनोयोग, मनः प्लस रथ बराबर मनोरथ, तपह प्लस वन बराबर तपोवन। छठा नियम देखते हैं क्या है। छठा नियम, यदि विसर्ग के आगे रा व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, उसके पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। छठा नियम है, यदि विसर्ग के आगे रा व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निह प्लस रोग बराबर नी रोग,
नी प्लस रज बराबर नीरज। यहाँ पे छोटी ई का मात्रा था, यहाँ पे देखिए बड़ी का हो गया है। तीसरा है नी प्लस रस बराबर नीरस। इसका एग्जाम्पल दिया गया है छठे नियम का, नी प्लस रोग बराबर नी रोग, नी प्लस रज बराबर नीरज, नी प्लस रस बराबर नीरस। सातवां नियम देखते हैं क्या है। सातवां नियम है यदि विसर्ग के पहले आ, छोटा आ या बड़ा आ स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। सातवां नियम है यदि विसर्ग के पहले आ या आ स्वर और बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अगला देखते हैं क्या है, उसका उदाहरण देखते हैं क्या है। आठवां नियम है कुछ शब्दों में विसर्ग का सा हो जाता है। एग्जाम्पल दिया गया, नमा प्लस कार बराबर नमस्कार, भा प्लस कार बराबर भास्कर, पुरा प्लस कार बराबर पुरस्कार। नवा नियम देखते हैं क्या, तो यहाँ नवा नियम नहीं, दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है वागजाल में वाग प्लस जाल बराबर वागजाल, वागजाल में वाग प्लस जाल बराबर वागजाल में कौन सी संधि। ऑप्शन ए है व्यंजन संधि, ऑप्शन बी है स्वर संधि, ऑप्शन सी है विसर्ग संधि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वागजाल में जो है ये व्यंजन संधि है, दूसरे का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न है तत् प्लस लीन बराबर तल्लीन में कौन सी संधि है। ऑप्शन है विसर्ग संधि, ऑप्शन बी है स्वर संधि, ऑप्शन सी है व्यंजन संधि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो तत् प्लस लीन बराबर तल्लीन में व्यंजन संधि है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीसरे का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है सदा प्लस एव बराबर सदैव में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है यण संधि, ऑप्शन बी है वृद्धि संधि, ऑप्शन सी है विसर्ग संधि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सदा प्लस एव बराबर सदैव में वृद्धि संधि होगा, चौथे का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या है। पांचवा प्रश्न है अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है व्यंजन संधि, ऑप्शन बी है गुण संधि, ऑप्शन सी है यण संधि, ऑप्शन डी है अयादि संधि। अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक में यण संधि है, पांचवे का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, छठा प्रश्न है परि प्लस मान बराबर परिणाम में कौन संधि। ऑप्शन ए विसर्ग संधि, ऑप्शन सी है गुण संधि, ऑप्शन सी है व्यंजन संधि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। परि प्लस मान में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है विसर्ग संधि, ऑप्शन बी है गुण संधि, ऑप्शन सी है व्यंजन संधि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो छठे का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यंजन संधि। सातवां प्रश्न देखते हैं क्या है। सातवां प्रश्न है कृ प्लस ना बराबर कृष्ण में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है दीर्घ संधि, ऑप्शन बी है ह्रस्व संधि, ऑप्शन सी है विसर्ग संधि, ऑप्शन डी है व्यंजन संधि। कृष्ण प्लस ना बराबर कृष्ण, इसमें जो है व्यंजन संधि है, सातवें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है परम प्लस अणु बराबर परमाणु में कौन संधि है। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी है गुण संधि, ऑप्शन सी है यण संधि, ऑप्शन डी है अयाद संधि। तो इसमें जो है दीर्घ संधि है, इसका ऑप्शन आठवें का ए सही हो जाएगा, दीर्घ संधि। नवा प्रश्न देव प्लस आलय बराबर देवालय में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है गुण संधि, ऑप्शन बी है यण संधि, ऑप्शन सी है दीर्घ संधि, ऑप्शन डी है वृद्धि संधि। देव प्लस आलय बराबर देवालय में दीर्घ संधि है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा नवे का। दसवां प्रश्न देखते हैं क्या है। दसवां प्रश्न है कवि प्लस इंद्र बराबर कविंद्र में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है दीर्घ संधि, ऑप्शन बी है यण संधि, ऑप्शन सी है वृद्धि संधि, ऑप्शन डी है गुण संधि। तो कवि प्लस इंद्र बराबर कविंद्र में दीर्घ संधि है, इसका दसवें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्यारहवां प्रश्न देखते हैं क्या है। ग्यारहवां प्रश्न नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है गुण संधि, ऑप्शन बी है यण संधि, ऑप्शन सी है वृद्धि संधि, ऑप्शन डी अयादि संधि। नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र में जो है एक गुण संधि है, ग्यारहवें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
12वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 12वां प्रश्न 1 + 1 = 1 1 में कौन सी संधि? ऑप्शन ए है अयाद संधि, ऑप्शन बी है गुण संधि, ऑप्शन सी है वृद्धि संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 1 + 1 = 1 1 में जो है ये वृद्धि संधि है। 12वें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 13वां प्रश्न परम प्लस ऐश्वर्य बराबर परमेश्वर्य। यहाँ पे परमेश्वर रहना चाहिए, ये एक माह ज़्यादा हो गया है। परम प्लस ऐश्वर्य बराबर परमेश्वर में कौन संधि है? ऑप्शन ए है वृद्धि संधि, ऑप्शन बी है गुण संधि, ऑप्शन सी है यण संधि, ऑप्शन डी अयाद संधि। परम प्लस ऐश्वर्य बराबर परमेश्वर में जो है वृद्धि संधि हो जाएगी। 13वें का ऑप्शन ए सही है। 14वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 14वां प्रश्न अभि प्लस आगत बराबर अभ्यागत में कौन सी संधि है? यहाँ पे मिसटाइपिंग हो गया थोड़ा सा। अभि प्लस आगत बराबर अभ्यागत में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है यण संधि, ऑप्शन बी है वृद्धि संधि, ऑप्शन सी है अयादि संधि, ऑप्शन डी है विसर्ग संधि। तो इसमें ऑप्शन इसका सही हो जाएगा यण संधि, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 14 का। 15वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 15वां प्रश्न है पुरः पुरस्कार बराबर पुरस्कार में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है विसर्ग संधि, ऑप्शन बी है वृद्धि संधि, ऑप्शन सी है यण संधि, ऑप्शन डी है गुण संधि। पुरः पुरस्कार में ये विसर्ग संधि हो जाएगा। 15वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा।